हेलो नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपत्ति वाले सवालात की। निश्चित तौर पे आज अधीनस्थ बोर्ड के कुछ विकेट गिराने वाले हैं और दोस्तों इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन से डिलीट होंगे और उनका दोस्तों बोनस कैसे मिलेगा उस पर भी हम बात करेंगे। एक्चुअली बोनस नहीं मिलता है, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में उसके जो क्वेश्चन पर्सन मार्क्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे और उसके बाद डिवाइड करके मतलब क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और नेगेटिव भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा उस रेशियो में, ठीक है। तो आज एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आज दोस्तों हम प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट के साथ में बात करने वाला हूं कि कौन कौन से सवाल बिल्कुल गलत हैं जो डिलीट होंगे और बोनस मिलेगा और कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जिन पर आपत्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, पैसे वेस्ट करना है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आज का जो पहला जिस पे आपत्ति लगनी चाहिए दोस्तों, पहला ही सवाल देखिएगा। अधीनस्थ बोर्ड को सवालात बनाना ही नहीं आता, पहला विकेट गिर गया दोस्तों। अधीनस्थ बोर्ड का पहला विकेट जो है वो गिर गया है दोस्तों। ये पर्सन क्या होगा? डिलीट होगा दोस्तों। ये पर्सन डिलीट होगा डेफिनेटली। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अरे भाई सभी खेल से संबंधित खिलाड़ियों को किया जा चुका है। नौकायन को भी किया जा चुका है दोस्तों, नौकायन को, और उसके नौकायन के देखिएगा श्री बजरंगलाल ठाकुर को किया जा चुका है। निशानेबाजी में अभी भी उसको किया गया दोस्तों, है ना। निशानेबाजी में उसको राज्यवर्धन सिंह राठौर को पहले किया जा चुका है और अभी भी पूर्वी चंदेला को भी किया गया। तीरंदाजी में दोस्तों किया जा चुका है दोस्तों लिम्बाराम को, ठीक है। और एथलेटिक्स में तो कई सारों को दिया जा चुका है, श्री राम सिंह को, श्री रघुवीर सिंह को। तो फिर क्या? तो ये दोस्तों राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है उसका ऑफिशियल डाटा है, तो इससे आपत्ति लगाई जा सकती है। ये डेफिनेटली क्वेश्चन डिलीट होगा। जो भी बच्चा डिप्रेशन में है कि मेरा गलत तो हो ही गया और 33 माइनस भी चला गया, वो सीधा दोस्तों 2.5 नंबर ऊपर आ रहा है, देख रहे हो आप। तो कट ऑफ में बहुत फर्क पड़ने वाला है इस बात से। तो ये पहला क्वेश्चन तो ये है जो डिलीट होगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पर भी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या आपत्ति लगानी चाहिए। बताइए दोस्तों, आप बताइए क्या इस पर आपत्ति लगनी चाहिए? जो भारत गौरव रेल जो ट्रेन है, गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास परिवर्तित प्रदर्शित करना और राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। बताइए दोस्तों, भाई साहब इसने क्या किया? इसने यहां लिखा रिच कल्चरल हेरिटेज। रिच का मतलब अमीर और राजा महाराजाओं से लगा लिया हमारे कोचिंग वालों ने दोस्तों, जो कि गलत है। जो अधीनस्थ बोर्ड ने इसका सवाल माना है दोस्तों, इसका जो आंसर माना है वो बिल्कुल सही है, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने वाला। ये चौथा नहीं होगा, राजा और उनके शाही स्थानों को। इन्होंने रिच हेरिटेज, भाई हमारी जो विरासत है वो रिच हेरिटेज, उसमें अमीर पैसों से मामला नहीं है इसका। हमारी हेरिटेज विरासत रिच है, इसका गलत इंटरप्रिटेशन किया दोस्तों कोचिंग वालों ने। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है पीआईबी की साइड से ऑफिशियल डाटा है भारत सरकार का, तो ये बिल्कुल सही माना है अधीनस्थ बोर्ड ने। तो इस पे आप पैसे वेस्ट ना करें, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इस पे आपत्ति ना लगाए भाई, ठीक है। बाकी अगर किसी को लगता है कि सर मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा मैं लगा देता हूं तो लगा सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 100 रुपए व्यर्थ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? ये पर्सन भी डिलीट होगा या नहीं होगा? बहुत सारे बच्चों को इस पर भी आपत्ति थी दोस्तों, है ना। इसमें 4 जो है 4 ही माना गया, अधीनस्थ बोर्ड ने 4 ही माना ना, और इसमें 4 ही सही होगा, ठीक है। तो इस पे आपत्ति ना लगाए, इस पे आपत्ति बिल्कुल ना लगाए। हेडमास्टर सहित 5 होते हैं, ये अध्यापकों की बात कर रहा है दोस्तों, 4 ही होगा। इसमें लैंग्वेज का लोचा है, कोई बच्चा अगर इसमें कंफ्यूज भी है तो ध्यान रखना, इसमें 4 ही सही होगा, आपत्ति ना लगाए। जहां जहां लगाना होगा वहां मैं बताने वाला हूं दोस्तों। अगला सवाल चलता है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सबसे चर्चित सवाल भाई, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दातार सिंह, प्रभुदान सिंह, स्वामी सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो भाई साहब उनका नाम तो दौलत सिंह था, दातार सिंह थोड़ा नहीं था। अगर उन्होंने दातार सिंह लिख दिया है इसका मतलब या तो उनका कोई निकनेम हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा भाई साहब, है ना। ये क्वेश्चन डिलीट होगा डेफिनेटली, तो इस पर लगा सकते हो, है ना, इस पर लगाना चाहिए आपको। इसके बाद देखिएगा 74वां जो है न्यायपालिका अधिनियम हम पढ़ भी रहे हैं, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पारित हुआ नगरपालिका के रिगार्डिंग, उसके बारे में कह रहा है कि इसमें टाउनशिप एरिया समिति है, नगरपालिका परिषद है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, कौन सा है कि कौन सा प्रावधान नहीं है। कई बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ के ये कह रहे हैं कि सर ये टाउनशिप, अरे भाई लक्ष्मीकांत में 74वां संविधान संशोधन जब शुरू होगा उसमें जो दे रखा है उससे पहले ऊपर उसने 7-8 ऑप्शन दे रखे, वो बच्चे वो पढ़ रहे, अरे भाई वो 73वां नहीं है, वो स्थानीय स्वशासन की बात कर रहा है नगरों में, तो उसकी बात कर रहा है कि इस प्रकार के हो सकते हैं, छावनी भी हो सकता है, तो 74 में छावनी थोड़ा नहीं मेरा लाल, तो उस प्रकार की बात कर सकते हो। तो इसमें सही माना है कि जो टाउनशिप एरिया है ना दोस्तों, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, 73वां संविधान संशोधन में नहीं आता। ये प्रकार तो है नगरों में स्वशासन का प्रकार तो है, लेकिन ये 74वें संविधान संशोधन जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो नगरपालिका के रिगार्डिंग है उसमें नहीं आता है, तो सही माना है, इसमें कोई आपत्ति की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा एक और सवाल, मरुद्यान दोस्तों। मरुद्यान अब बावड़ा बना रहा है यार, देखो मरुद्यान में क्या है, देखिएगा मरुद्यान उसने जैसलमेर भी ऑप्शन में दे दिया, जैसलमेर भी दे दिया और बाड़मेर भी दे दिया। अरे भाई ये दोनों में ही है, अलग अलग क्यों दे दिया? तो इसका मतलब डेफिनेटली गलत है। और यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स का दोस्तों क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 से पूछा गया सवाल है, जिसने यूपीएससी ने भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था जो भर्ती करती है उसने माना है कि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में ही ये अवस्थित है, हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसने अलग अलग ऑप्शन दे दिया दोस्तों। यूपीएससी ने तो ये भी पूछा था कि इसमें मानव बस्ती है या नहीं है, तो मानव बस्ती होगी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, तो ये सही माना था यूपीएससी ने कि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है, और है ही हम सब पढ़ते हैं, लेकिन ये मरुद्यान, तो इस पे ये क्या होगा? डिलीट होगा दोस्तों, है ना। ये डिलीट होने जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, एक विकेट और गिर गया। तो अभी तक 2 क्वेश्चन है जो पूरी तरह डिलीट हो गए, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं। अगला सवाल देखो, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार वह जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। एक बार इंग्लिश वाला और पढ़ लेते हैं। एज पर कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान व्हिच कंप्लीटली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द BWH टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज। तो भाई साहब ये कैटेगरी तो हमने पढ़ा ही नहीं, या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर अधीनस्थ बोर्ड खुद पढ़ता है, है ना। अरे भाई ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, BWH कहां है? या तो BSHW है या BWHW है, या तो 2 W है कोपेन के अनुसार, या 1 W आधा W आएगा, हमने अच्छे से पढ़ा था। तो ये तो प्रकार की नहीं है, ये या तो टाइपिंग एरर है, तो टाइपिंग जो भी हो, हम क्यों गलती भुगते? तो ये क्वेश्चन क्या होने जा रहा है? डिलीट होने जा रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी डिलीट होने जा रहा है, क्लियर है इतना। आगे दोस्तों सबसे हॉट स्पॉट सवाल,
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है, जिसमें क्या है, द नंबर ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन राजस्थान आर, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। भाई साहब या तो वो तारीख देके पूछता अधीनस्थ बोर्ड तो फिर वो सही होता, इसने ना तो तारीख दी है कि कब तक की पूछ रहा है, और ये घटते बढ़ते रहते हैं। और इसमें दोस्तों 44 ऑफिशियल डाटा है, वो देखेगा राजस्थान जो है वो 44 है राजस्थान में। ये भारत कृषि अनुसंधान परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है दोस्तों। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, इस क्वेश्चन पे आपत्ति लगाना। ये 5वां विकेट गिर गया दोस्तों, ये 5वां विकेट गिर रहा है अधीनस्थ बोर्ड का, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेदा का प्रमुख योगदान रहा है। भाई साहब देखो क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है उत्खनन कार्य। अरे भाई उत्खनन नहीं, खोज करी थी किसने, अमलानंद घोष ने। लेकिन ये पूछना चाह रहा है 50-53, इसका मतलब 50-53 में खोज तो अमलानंद घोष ने की थी। अगर ये जो कोई करके आया ना, अगर डिलीट में नहीं किया तो उसका ये सही होगा। लेकिन भाई साहब जब उत्खनन की बात करते हैं तो बीबी लाल और बीबी थापर ने बताया था ना, बीबी लाल और बीबी थापर बताया था ना भाई साहब, बीबी थापर। तो इन्होंने करी थी, क्या करी थी भाई, इन्होंने करी थी खोज, वो उत्खनन। यह नाम ही नहीं गई उत्खनन मतलब नाम ही नहीं बीबीलाल और बीबी थापर का। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी ने भी पूछा, आरपीएससी ने शायद फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में पूछा था, जिसमें आरपीएससी ने भी बोनस दिया था इस सवाल में। तो इसका मतलब यहां भी बोनस मिलने जा रहा है। आरपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका बोनस वाला जो है वो स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होने जा रहा है। हालांकि अमलानंद घोष उसने ये सोच के बनाया कि अमलानंद घोष जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि ऊपर से तो बनाया, और दो ये गलत हो गया दोस्तों। तो ये भी डिलीट होने जा रहा है, ये छठा विकेट गिर गया दोस्तों, छठा क्वेश्चन है जो डिलीट होने जा रहा है। इसके बाद देखिए ये कालीबंगा सभ्यता वाला, देखो ये एनसीईआरटी का भी स्क्रीनशॉट है कि बीबी लाल और बीबी थापर जो है उन्होंने उत्खनन किया, और दोस्तों कालीबंगा खुदाई दोस्तों जो की वो उन्होंने की थी अमलानंद घोष ने। तो ये बात इसमें संत चरणदास जी की समाधि कहां है दोस्तों, उनकी समाधि जहां है दोस्तों। ये सवाल भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि चरणदास जी की समाधि कहां है, बताओ भाई कहां है, आप कमेंट करो चरणदास जी की समाधि कहां है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों चरणदास जी की समाधि कहां है। इस सवाल पे भी बच्चे बोल रहे थे कि सर आपत्ति लगेगी, तो बताओ भाई चरणदास जी की समाधि कहां है। तो इसका दोस्तों जन्म तो अलवर में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु दोस्तों कहां हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इनकी समाधि दिल्ली में ही है, और दिल्ली ही शायद अधीनस्थ बोर्ड ने सही माना है, तो इस पे लगाने का कोई फायदा है नहीं, है ना, इस पे लगाने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद और सवाल कौन सा बचता है, गंगानगर जैसलमेर वाला हो गया, टाउनशिप एरिया वाला लगाना नहीं दोस्तों, उस पे पैसे व्यर्थ हो जाएंगे ना, वो सही है। उसके बाद है चंद्रमा वाला नहीं, चरणदास वाला ये सही है बिल्कुल। आरटी एक्ट धारा 9 और समुचित सरकार की परिभाषा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिएगा समुचित सरकार की परिभाषा उसने पूछा था कि समुचित सरकार जो है वो कौन सी है, धारा 8 और 9 के अकॉर्डिंग। तो भाई साहब मैं कह दूं, जब भारत के जो आरटी एक्ट है उसकी जब मैंने कहा था कि परिभाषाएं पढ़ते हैं, तो उसमें समुचित सरकार का मतलब होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगर परिभाषा की बात करता तो वो, लेकिन वो कह रहा है कि धारा 8 और 9 के अकॉर्डिंग समुचित सरकार क्या होगी, तो धारा 8 और 9 के अकॉर्डिंग समुचित सरकार राज्य सरकार होगी दोस्तों, ध्यान रखना। तो क्योंकि 8 और 9 में वो करी राज्य सरकार की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें उम्मीद है तो आप लगा सकते हो, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा ना, समुचित सरकार वाला क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं एक वे विधि वाला, आई विधि वाला दोस्तों, एसएसटी वालों का था, एसएसटी वालों का दोस्तों, एसएसटी वाले जो है एसएसटी वालों का दोस्तों, एसएसटी वालों का आई और वे का क्वेश्चन था ना, आई और वे का, तो उसमें भी दोस्तों वो डिफाइन नहीं है उसमें जो, तो वो क्वेश्चन है ना डिलीट नहीं होगा, वो सही माना जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी लगाने का कोई फायदा नहीं है। जो 6 क्वेश्चन मैंने बताया ना, इनमें तो लगाई देना। उसके बाद कोई सवाल है क्या, और ठीक है यही सवाल थे। अब और आपका और कोई सवाल है तो बताओ भाई, यही सवाल थे, और कोई सवाल बच गया क्या।